सोचो दोस्तों, अगर कल को जीपीएस सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी जिंदगी कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। आज के टाइम पे जीपीएस ना सिर्फ हमारे फोन्स और कार्स बल्कि फ्लाइट्स के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी एक बड़ी बैकबोन है, बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल्स जो है वो स्पेस में तो डिग्रेड हो जाते हैं, पानी के अंदर वो काम नहीं करते और इजीली जैम या स्पूफ भी किए जा सकते हैं, तो वो इतने सेफ नहीं है। इसी वीकनेस को सॉल्व करने के लिए अब यूएस ने एक नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना शुरू कर दिया है और उसका नाम है क्यूएनएस, क्वांटम नेविगेशन सिस्टम। और ये टेस्ट हो रहा है उनके सीक्रेटिव स्पेस प्लेन X-37B पर, जो अभी अपने लेटेस्ट मिशन के लिए सक्सेसफुली लॉन्च हो भी चुका है। ध्यान से समझते हैं, क्वांटम नेविगेशन सिस्टम जीपीएस पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसमें एक स्पेशल सेंसर यूज होता है जो एटम्स का यूज करके पोजीशन बताता है, वो भी एग्जैक्ट। इस टेक्निक को कहते हैं एटम इंटरफेरोमेट्री। जब अल्ट्रा कोल्ड एटम्स वेव की तरह बिहेव करते हैं और उनके इंटरफेरेंस पैटर्न्स को मेजर किया जाता है, तब सिस्टम को एग्जैक्ट मोशन के बारे में पता चलता है और साथ साथ एग्जैक्ट लोकेशन भी मिलती है, लोकेशन का डेटा भी मिलता है। मतलब बिना सैटेलाइट सिग्नल के भी ये सेंसर आपको एक्सट्रीमली एक्यूरेट नेविगेशन देता है। तो सैटेलाइट नहीं होगा तो सिग्नल्स को मैनिपुलेट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ट्रेडिशनल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम टाइम के साथ एरर्स एक्यूमुलेट करते थे, लेकिन क्वांटम सेंसर्स आइडेंटिकल एटम्स का यूज करके एरर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब स्पेस के अंदर जो ट्रैकिंग होनी है उसमें जीपीएस यूज होगा ही नहीं, बिकॉज उसमें कई सारे फैक्टर्स को ह्यूमनली कंसिडर करा जाना पड़ता था। इसका फायदा सबसे पहले मिलिट्री को मिलेगा, क्योंकि बैटलफील्ड या कंटेस्टेड जोन्स में जीपीएस सिग्नल्स 100% जाम हो जाते हैं। सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट के लिए भी ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि पानी के अंदर या रिमोट एरियाज में जीपीएस अनरिलायबल होता है और ये तो आम लोगों ने भी महसूस किया है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए तो ये एक रेवोल्यूशन बन सकता है। डीप स्पेस में जहां जीपीएस सिग्नल्स पहुंचते ही नहीं है, वहां भी एक्यूरेट नेविगेशन पॉसिबल हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में नासा और यूरोप ने एटम इंटरफेरोमेट्री का एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन X-37B का ये मिशन पहली बार इस टेक्नोलॉजी को लॉन्ग ड्यूरेशन नेविगेशन के लिए टेस्ट करेगा। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले 2-4 सालों में जीपीएस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। एनालिस्ट कहते हैं अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो नेविगेशन का पूरा गेम ही बदल जाएगा। पहले इसका यूज मिलिट्री और हाई एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में होगा, जो शायद आम लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि हम अपने स्मार्टफोन्स या कार्स में जीपीएस फ्री क्वांटम नेविगेशन देखें, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट, ज्यादा एक्यूरेट होगी। मतलब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो बिना सैटेलाइट्स के बताएगी क्या लोकेशन है, क्या डायरेक्शन है, और जीपीएस की डिपेंडेंसी को खत्म कर देगी। एंड इससे जो सैटेलाइट क्राउड बढ़ रहा है स्पेस में, वो भी कम होगा। तो इस जानकारी, ऐसी और जानकारी के लिए इन खबर को अभी सब्सक्राइब कीजिए।